नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ाए जा रहे जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और कई सवाल पूछे। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से उनके भाषण का एक हिस्सा अपलोड किया गया है, जिसमें राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि देश में महंगाई 35 साल के सबसे अधिक स्तर पर क्यों है, बेरोजगारी 45 साल के उच्च स्तर पर क्यों है, पराठों पर 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है और कृषि ट्रैक्टरों पर 12% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ये और भी आपसे सवाल पूछती रहेगी। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिमाचल में 17 अक्टूबर को चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान एक साथ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी को उतार दिया है। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, इसलिए प्रियंका को यह कमान सौंपी जाएगी। इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी की हिमाचल के सोलन के थोडो मैदान में रैली थी। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आती है तो राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने पर मोहर लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ऐलान में कहा कि राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए 1 लाख नौकरियां देने का भी फैसला पहली कैबिनेट में किया जाएगा। प्रियंका ने कहा कि 1 लाख सरकारी पद जो खाली हैं वो भरे जाएंगे। कुल 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय किए जाएंगे। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर भी अग्निवीर योजना को लेकर हमला बोला और कहा कि जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं उन्हें सरकार ठेके पर रखेगी। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी की जिला जज AK विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष ने कथित रूप से मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले अपने आदेश में कहा था कि जिस जगह पर यह आकृति मिली है, जिसके शिवलिंग होने का दावा किया गया है, उसे सील कर दिया जाए। और माना जा रहा है कि जिला अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरानी वस्तु के बारे में बताती है ये कितनी पुरानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के एक जिले में आयोजित एक समारोह में कहा कि वो जब तक जीवित हैं तब तक वो भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी पर लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने लालू जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके कारण ही मैंने उनसे अपने संबंध तोड़े। मामले में कुछ भी नहीं मिला और अब जब हम फिर साथ हैं तो वो नए मामले दर्ज कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आप इन लोगों के काम करने की शैली का पता लगा सकते हैं। बिहार की एक सभा में नीतीश कुमार ने मौजूदा बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के युग को याद किया। नीतीश कुमार ने पुरानी बीजेपी के नेताओं को काफी अलग बताते हुए कहा कि उनको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में काम करने का सौभाग्य मिला। उस वक्त उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। नीतीश ने कहा कि मुझे मुरली मनोहर जोशी की भी अच्छी यादें हैं। नीतीश ने कहा, लेकिन इसके विपरीत आज जो वर्तमान में शीर्ष पर हैं वो किसी की नहीं सुनते और किसी भी व्यक्ति और उसकी चिंताओं के लिए बहुत कम सम्मान रखते हैं। नीतीश ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार समर्थन मिल रहा है। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे का खुलकर समर्थन किया है। बताना होगा कि मनीष तिवारी कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। हालांकि इस गुट के तमाम नेता खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहे थे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि खड़गे ने अपने जीवन के 50 साल से ज़्यादा का वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है और वो ज़मीन से उठकर तमाम पदों पर रहते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तिवारी ने कहा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में तमाम पदों पर काम किया है, इसलिए वो संगठन की जो चुनौतियाँ होती हैं उनका निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे।
जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के बेहद अनुभवी व्यक्ति हैं और वो कई बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। गहलोत ने कहा कि खड़गे कांग्रेस की विचारधारा, नीतियों और सिद्धांतों को आत्मसात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों से बातचीत करने में सक्षम होंगे। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने वाले सभी डेलीगेट से खड़गे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली के बाद भोपाल में खरी खरी कही। अपने प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रचार करने पर उन्होंने ऐतराज जताया और दो टूक कहा कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए, गलत हो रहा है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करें। थरूर वोट मांगने के लिए शुक्रवार को भोपाल आए थे। यहां थरूर ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्वागत से उत्साहित और बेहद खुश हूं। ऐसा स्वागत किसी भी अन्य राज्य में प्रचार के दौरान अभी तक नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण का आदेश है कि किसी भी बड़े नेता, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री को किसी उम्मीदवार का खुला सपोर्ट नहीं करना है। कांग्रेस हाईकमान और चुनाव प्राधिकरण को इस बारे में जरूरी एक्शन लेना चाहिए। थरूर ने सवालों के जवाब में कहा कि मैं परिवर्तन का उम्मीदवार हूं और खड़गे नेतृत्व के नेता हैं। खड़गे वैसा परिवर्तन नहीं ला सकते जैसा मैं सोचता हूं और जो कांग्रेस एवं देश दोनों के लिए जरूरी है। संत शिवमूर्ति शरणारू के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। 4 और नाबालिग लड़कियों ने अब उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्षों तक उनका यौन उत्पीड़न किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया है कि मुरुगा मठ के प्रमुख शिवमूर्ति शरणारू ने जनवरी 2019 से जून 2022 के बीच कई बार उनका यौन शोषण किया। इस नए मामले में संत के अलावा मठ के छात्रावास के वार्डन सहित 6 को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, संत शिवमूर्ति शरणारू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो जेल में ही हैं। उनकी गिरफ्तारी तब हुई थी जब 2 नाबालिग लड़कियों द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। दिल्ली में बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में बी आर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद बीजेपी के निशाने पर आए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में राजनिवास से डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक तक जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा निकाली। इस यात्रा की तस्वीरों को ट्वीट करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है। आज समाज के हजारों साथियों के साथ अपने निवास स्थान से जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा के माध्यम से जाति विहीन व छुआछूत मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का मेरा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने नमो बुद्धाय जय भीम लिखा। वहीं यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने हाथ में झंडे और पोस्टर लिए हुए थे और वो जय भीम के नारे लगा रहे थे। वहीं राजेंद्र गौतम ने कहा कि जाति के आधार पर एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने वाली घटनाएं खत्म होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर के संविधान और कानून में विश्वास रखता हूं। बुद्ध के माध्यम से भारत ने दुनिया में शांति और मानवता का संदेश देने का काम किया है। मालूम हो कि अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा हिंदू देवी देवताओं को ना मानने और ना पूजने वाली भी है। इसी को गौतम ने कार्यक्रम में दोहराया था, जिसके बाद बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया था और केजरीवाल को हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया, जिसके बाद केजरीवाल के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद केजरीवाल ने गुजरात में जय श्री राम का नारा भी लगाया। कुल मिलाकर केजरीवाल ने अपनी हिंदूवादी की छवि को बचाने के लिए कई कदम उठाए। आरबीआई जहां भारतीय रुपए की लगातार गिरावट को रोकने के लिए लगा हुआ है, इस बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी समय के बाद कुछ बढ़त दर्ज की गई है। आरबीआई के मुताबिक 7 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 532.86 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इससे पिछले हफ्ते में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.85 अरब डॉलर घटकर 532.66 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। बता दें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ अपने उच्चतम स्तर पर था। हालांकि एक साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 93 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। वेब सीरीज XXX के आपत्तिजनक कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी प्रोड्यूसर एकता कपूर को जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि आप इस देश की नौजवान पीढ़ी का दिमाग प्रदूषित कर रही हैं।
बता दें सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एकता कपूर की याचिका पर आई। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित की गई सीरीज में कथित आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर उनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट्स को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों का कहना है कि सीरीज के कथित आपत्तिजनक कंटेंट में सैनिकों का अपमान किया गया है और इससे उनके परिवार वालों की भावनाएं आहत हुई। इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि कुछ किए जाने की जरूरत है। आप इस देश की नौजवान पीढ़ी का दिमाग प्रदूषित कर रही हैं। ओटीटी कंटेंट सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का विकल्प मुहैया करा रही हैं? आप उसके उलट नौजवानों का दिमाग खराब कर रही हैं। भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधा और सभी मानकों को पूरा किया। अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों से हैरानी हो रही है। बता दें हाई कोर्ट का फैसला अडानी के पक्ष में था। बता दें गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को गुजरात में मुंद्रा पोर्ट से सटी 34 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति दी थी अगर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी CWC 3 महीने के भीतर अपनी वेयर हाउसिंग सुविधा की अनुमति या छूट पाने में विफल रहता है। जिसके बाद इस आदेश से असंतुष्ट CWC ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश CWC पर समझौते को लगभग थोप रहा है। इसी को लेकर जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का नजरिया संतुलित होना चाहिए था और ये समझौता एक वैधानिक निगम पर इसके नुकसान और एक निजी संस्था के लाभ के लिए नहीं थोपा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के मामले में ईडी ने शुक्रवार यानी आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इस मामले में दिल्ली में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके अलावा पटना के शिवपुरी और पटेल नगर इलाके में भी छापेमारी की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने माओवादियों से कनेक्शन रखने के कथित आरोपों से बरी कर दिया। दोष सिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ दायर उनकी याचिका स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GN साई बाबा को ट्रायल कोर्ट ने साल 2017 में नक्सलियों से संबंधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कार्यभार संभालने के साथ ही परेशानियों से जूझ रही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आज अपने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को उनके पद से हटा दिया। वो 6 हफ्तों से भी कम समय के लिए पद पर रह पाए। ये फैसला ऐसे वक्त लिया गया है जब इस सरकार के भारी टैक्स कटौती करने वाले फैसले को लेकर बाजार में खलबली मच गई थी। इसके साथ ही देश में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल को देखते हुए प्रधानमंत्री ट्रस ने अपने आर्थिक पैकेज के टैक्स कटौती वाले फैसले को भी खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके कारण ही बाजार में उथल पुथल मची थी। ट्रस ने शुक्रवार को जल्दबाजी में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो देश के बाजारों को आश्वस्त करने के लिए काम कर रही थी। बता दें ट्रस सरकार अब भारी टैक्स कटौती के फैसले से पैदा हुई उथल पुथल को संभालने की कोशिश में लगी है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल हो जाने के बाद अब T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। BCCI के सचिव जयशा की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वहीं मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को बैकअप के खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है और वे भी जल्द ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।